नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए जुड़िए इस महत्वपूर्ण चर्चा में। मैं चाहूंगा कि आप दूर दराज के, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं उन साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो बाहर के स्टेट के लोग हैं वो भी जुड़ें और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। मैं तमाम उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं जो इस समय कहीं ना कहीं सुविधा संपन्न हैं, जिनके हाथों में चीज़ें हैं और जो कुछ चीज़ें बेहतर करने में सक्षम हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए हैं, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुए हैं, जिसमें बीडीसी प्रधान और जिला पंचायत के सदस्य कल जिनकी मतगणना होनी है। देखिए, ये महामारी है और जिस नेता और सामाजिक व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं ना हो, भावनाएं ना हो, मैं समझता हूं वो नेता कभी पूरा राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों को इन सारे मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए कि जो इस समय घटनाएं घट रही हैं वो अप्रत्याशित है और शायद सदियों में ऐसा नजारा देखने के लिए मिलता होगा जब शमशानों में कतारें हैं उन लोगों की जो किसी ना किसी ने तो खोए हैं। किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपनी मां, किसी ने अपना पिता, किसी ने अपने रिश्तेदार, नजदीक के लोग खोए हैं या कहीं ना कहीं जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। इसीलिए कल जब मतगणना होगी उसके बाद कई लोग जीतेंगे, कई लोग हारेंगे, लेकिन मैं जीतने वाले प्रत्याशियों से और जो खुशी का इजहार करने वाले लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं तमाम साथियों से जो मुझे मानते हैं या हमें मानते हैं या जिनमें नैतिकता है, जिनमें सामाजिकता है, जिनमें कहीं ना कहीं भावनाएं हैं, वो सब लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम लोग इस समय जहां मौतें ही मौतें हैं, जहां लोग मर रहे हैं, हम ऐसी दुनिया में आज के समय में खड़े हैं। तो ऐसे में खुशी मनाने का ये समय है ही नहीं। तो कोई अगर जीतता है तो निश्चित रूप से उसको खुशी होगी, निश्चित रूप से उसको लगेगा कि भाई मेरी मेहनत ये काम आई है या मेहनत से जीते हैं, जैसे भी वो जीते हैं। लेकिन कल इस बात का जरूर ध्यान रखें, जुलूस ना निकालें, बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा ना करें, मिठाई इत्यादि और ऐसे खुशी का इजहार क्या फायदा जिसमें लोग मर रहे हों। मैं अपने आप को बता रहा हूं, हम लोग अपने आप को सक्षम मानते हैं किसी की मदद करने के लिए, और खास तौर से अस्पतालों में मदद के लिए। तो शायद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतुल प्रधान के नाम से लोग, हमें कभी मदद अगर ज्यादा हुई है तो लोग कह देते हैं अस्पतालों में कि अतुल प्रधान को बुला लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम भी इस समय पर बेबस हैं। बहुत सारे लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार हमारे बहुत नजदीक के लोग अस्पतालों में हैं। ऐसे कई लोगों का पता तब चल रहा है जब वो या तो गुजर जा रहे हैं या ठीक होकर अपने घर पर चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। बहुत बहुत नजदीक के लोग अस्पतालों में हैं। अभी एक थोड़ी देर पहले फोन आया हमारे प्रधान जी का, पिछले 10-12 दिन से बीमार थे, कह रहे थे कि अतुल प्रधान बचा लो, मेरी जान बचा लो, और कोशिश करके चलो हम लोग भर्ती करा सकते हैं। लेकिन जो ये नजारा है, ऑक्सीजन के सिलेंडर की मारामारी है। अभी मेरठ में और हर जगह जहां पर भी आप इधर उधर देखोगे तो परेशानी और दिक्कतें आपको साफ नजर आ जाएंगी। मैं आज जो ज्यादा आप लोगों से बात करने के लिए एकदम अचानक से आया हूं, मैं हर एक उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं
जिसके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है, भावनाएं हैं, कि कल जब वोटों की गिनती खत्म हो तब जीत वाले प्रत्याशियों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई जुलूस ना निकाले, कोई खुशी का इजहार इस तरीके से ना करे कि कहीं तो लाशें पड़ी हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें मौतें ना हो रही हो, ऐसा कोई कस्बा नहीं, कोई शहर नहीं, कोई गली नहीं, कोई मोहल्ला नहीं जहां पर लोग मौत के आगोश में ना चले जा रहे हो। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरह का कृत्य अब करते हैं। और मैं फिर यह बात कहना चाहूंगा उन तमाम नौजवान साथियों से, सुविधा संपन्न लोगों से, जितनी आप गरीब, पीड़ित, लाचार और ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनको इस समय मदद की जरूरत है, तो आप सब लोग उनकी मदद के लिए जुट जाइए, मदद करिए। जो थोड़ी भी इंसानियत हमारे अंदर है तो हम सब लोगों को मिलकर इस चीज का प्रण करना पड़ेगा। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है जो एक दिन में हार गए और एक दिन में जीत गए। ये लड़ाई लोगों के जीवन की है, ये जीवन और मृत्यु की है। पता नहीं कौन आपके हाथ से चला जाएगा। मैंने एक डॉक्टर से बात की मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने मुझे ऐसी बात कही कि जवान के जवान 20 साल 22 साल छोटे बच्चे, महिलाएं, जवान लोग जैसे कबूतर को उड़ा देते हैं, इस तरीके से मौत के आगोश में चले जा रहे हैं। सोचिए किस तरह का मंजर है। छोटे, आम, खास, गरीब, पता नहीं किसका नंबर कहां पर आ जाए। हमें नहीं पता ये महामारी कहां से आई है, लेकिन इस तरह की महामारी है, इस तरह का एक कटु सत्य है कि इस समय किसकी मौत कब, किस तरह की बीमारी इसकी चपेट में आ जाए, इस बीमारी की। लेकिन हम सब लोगों को मिलकर उन सारे नैतिक मूल्यों का निर्वाह इस समय पर करना चाहिए, सामाजिक अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर जब कल पंचायत के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, मैं फिर तीसरी बार सब लोगों से निवेदन करूंगा कि कोई जुलूस, कोई, मैं समझता हूं मिठाई खिला सकता है एक दूसरे को, कोई खाते हैं, लेकिन सोचना जहां पर आप मिठाई बांट रहे होंगे शायद वहीं कहीं आसपास किसी का बेटा चला गया होगा, किसी का भाई चला गया होगा। इसलिए जरूर उस चीज से अपने आप को जुदा रखें। देखिए, जीते और हारे हम लोग अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो हम लोग किस पर राज करेंगे, किस पर जीतेंगे, किस पर हारेंगे। मैं आदरणीय इस समय देश की सरकार से कहना चाहता हूं, आज बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन से हमारे 1.5 दर्जन के लगभग लोग हमारे जो है सिर्फ ऑक्सीजन कमी से। जब मैं आज एक बड़े सीनियर डॉक्टर से बात कर रहा था, सिफारिश कर रहा था किसी अस्पताल में, उन्होंने कहा कि अतुल कि सबसे बुरा समय कौन सा होता है किसी डॉक्टर के सामने। मैंने कहा कौन सा होता है डॉक्टर साहब बताइए। कि जब हमारे हाथ में हो कि हम इसको बचा सकते हैं और उसको बचा ना पाए, और कारण उसका यह हो कि हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है जिससे वो बच सकता था। और आज उस समय पर जीवनदायिनी वो ऑक्सीजन गैस है जो O2 के रूप में इस देश में होनी चाहिए थी। पूरे 1 साल में जिस तरह से उपहास इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश का बनाया, थाली बजाई, दिए जलवाए, मैं आज कहता हूं, चेतावनी देकर कहना चाहता हूं और चैलेंज करता हूं आपको, देश के प्रधानमंत्री जी से हम यह बात कहना चाहते हैं कि आज के समय में आप देश के लोगों से थाली बजवा के दिखा दो, मैं मान लूंगा आपको। अगर आप इस समय पर देश के लोगों को यह एडवाइस दे दो कि थाली बजा दो और आपकी बात कोई मान ले तो मान लेंगे, लेकिन आप पर जो विश्वास था लोगों का, आपने जो विश्वास झूठ बोलकर लोगों को ठगने का काम किया, आज पूरी जनता आपको देख रही है। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि अगर किसी पर उसकी परेशानी और दिक्कत को सोशल मीडिया पर डालता है, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, तो हम लोग डीजीपी पर इस पर अवमानना का केस करेंगे। मैंने आज देखा सोशल मीडिया पर चल रहा था, एक नौजवान साथी अपनी मेहनत की कमाई से ऑक्सीजन सिलेंडर ला लाकर लोगों को, गरीब लोगों को दे रहा था, लेकिन उस पर पुलिस ने मुकदमा लिखने का काम किया, सरकार ने मुकदमा लिखने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं आपसे, मैं कहना चाहता हूं यह बात कि कहां जाएं लोग, किससे मांगे मदद? जनप्रतिनिधियों से मांगते हैं नहीं मांगते। मैं तो कहूंगा लोगों से, पूछिए सवाल विधायकों से, पूछिए सवाल सांसदों से, पूछिए सवाल मंत्रियों से, पूछिए सवाल सरकारों से, पूछिए उन लोगों से जिनको आपने और हमने जिम्मेदारियां दी हैं। मैं कहता हूं, मैं हारा हुआ कैंडिडेट हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। जो अतुल प्रधान, मेरे जैसे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालकर देखिए, हम उसका निर्वाह करेंगे और आज भी हम निर्वाह कर रहे हैं। शायद कोई कौन ऐसा जाता होगा जिसको ना सुन पा रहे हो,
कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भर्ती करा दें, लोगों को फर्स्ट एड मिल जाए, कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर मुहैया करा दें, कहीं किसी के जहां पर मौके पर जाकर किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद कर दें। लेकिन नौजवान साथियों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इन चीजों को उजागर करिए। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जो उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमान लगाकर रखा है, जो इन्होंने मस्जिद और मंदिर के ऊपर लोगों को लड़ाया है, जो इन्होंने पूरी इंसानियत को खतरे में डाला है, ये लोग कभी देखेंगे आप इनकी चर्चाएं, कभी इनकी चर्चा अस्पतालों के विस्तारीकरण पर। और मैं इस मौके पर एक कहना चाहूंगा, कई लोग कहेंगे कि अपने नेता की बात कर रहा है, लेकिन 102 और 108 एम्बुलेंस का बेड़ा इस उत्तर प्रदेश को देने का अगर काम किया तो अखिलेश यादव जी की सोच ने किया। हम पूछना चाहते हैं, 4.5 साल में आपने कितनी एम्बुलेंस उसमें और जोड़ी? जो अस्पतालों को विस्तार देना था, एक चीज बता दीजिए, एक चीज, एक अस्पताल में बता दीजिए जहां पर दवाई गरीब लोगों को मुहैया हो, जहां पर इक्विपमेंट्स वहां पर ऐसे हो जिससे गरीब लोगों को इलाज मिल सके। वही गरीब व्यक्ति अपने घर को बेचता है, वही गरीब व्यक्ति अपनी पशु को बेचता है, वही किसी से कर्जे पर पैसे लेता है, और वही व्यक्ति फिर प्राइवेट अस्पताल में अपने जाकर इलाज कराता है और पूरी जिंदगी के लिए वो बर्बाद हो जाता है। जिंदा तो रहता है लेकिन तिल तिल मरता है। इस बात को जानते हैं या नहीं जानते आप? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहना चाहते हैं आपसे कि आपने पूरे देश को, पूरे प्रदेश को सिर्फ हिंदू और मुसलमान में बांटा है। आपने इंसानियत नाम की चीज नहीं है आप लोगों में। कितने लोग मर जाएं, जले पर नमक छिड़कना और कुरेद कर नमक छिड़कना, उसके ऊपर पट्टी बांध देना और फिर रोने भी ना देना, ये इस सरकार का ध्येय बन गया है। लेकिन आज हिंदुस्तान से लेकर पूरे विश्व तक आप लोगों को लोग देख रहे हैं, आप लोगों को लोग जान रहे हैं कि आपने क्या इस देश को दिया है। मैं ज्यादा ना बोलकर ये बोलना कहना चाहता हूं कि आप और हम सब लोग मिलकर, जितने भी हम लोग हैं, अभी लोग डाल रहे हैं, ये हमारे विशाल गोयल जी हैं, 4 दिन का बिल आयुष्मान नर्सिंग होम में बनाया है 82,000 का। यही चल रहा है। जितने इंजेक्शन है, जितनी जरूरत की दवाइयां हैं, उन पर ब्लैक चल रहा है, जबरदस्त तरीके से ब्लैक। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा, इंसानियत को दोस्तों साथियों जिंदा रखो, भावनाएं जिंदा रखो, नैतिकता जिंदा रखो। एक दिन सबका आना है। कल कौन उड़ जाएगा, कल कौन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, कौन इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, ये किसी को नहीं पता। दोस्तों साथियों, जब ये मौत को नजदीक से व्यक्ति देखता है तो कई लोगों को इसका आभास होता है। सारी दुनिया आपको वीरान लगने लगती है। जब आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हो, तब आपकी आपाधापी पना, इधर उधर की बातें सब आप भूल जाते हो। लेकिन ये जो समय चल रहा है, मैं फिर कहूंगा, ये जो लोग हैं इस समय सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग, अरे बताइए, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? लोग सड़कों पर रो रहे हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, तड़प रहे हैं। उनके लोग अब उनके हाथों में दम तोड़ दे रहे हैं। अपने पति को अपने मुंह से सांस दे रही थी ऑटो में बैठकर। किसी मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सब लोग इस समय ग्रसित हैं। मैं एक एक व्यक्ति से धन्यवाद दूंगा कि जो लोग इस समय पर मदद कर रहे हैं लोगों की। आप लोग आगे आइए और हम सब लोग मिलकर, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, तमाम उन साथियों से, इसकी मोबाइल की रीच कम कर रखी है। जो ये बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, इनका कोई काम नहीं है अनाप शनाप उल्टा सीधा लिखना, हिंदू मुसलमान करना, झगड़ा लगाना लोगों का, और अगर कोई अपनी बात ना बोल सके उसकी शिकायत कर देना। कहीं थाने में शिकायत, कहीं सोशल मीडिया की कंप्लेन, और आजकल फेसबुक और ट्विटर को ये लोग बांधे हुए हैं। मोदी जी को रिजाइन देने के लिए लोकतंत्र में कह ही नहीं सकते। आप कहोगे तो ट्विटर पर आपको जो है बैन कर दिया जाएगा, ट्विटर रोक दिया जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन ये चलेगा नहीं, जनता सब देख रही है, ये सब हिसाब करेगी। जितने दीन दुखी, परेशान, लाचार और बेबस लोग हैं ना, ये ध्यान रखना, ये माफ नहीं करेंगे आपको। मैं फिर जो लोग हमारे पीछे चले गए, जिनके गए हैं, मैं उन सब के प्रति सिंपैथी, अपनी समर्पित भाव देते हुए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग, जो कल का ये पंचायत का चुनाव है, सब लोग कोशिश करें कि कल हम लोग, इस समय पूरा देश गमों में डूबा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा हुड़दंग करना, जुलूस निकालना, ढोल बजाना,
मिठाई बांटना, इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने तमाम लोगों को मैंने कहा है कि कोई हार हो या जीत हो, इस समय पूरा देश हार रहा है, पूरे देश से लोग जा रहे हैं, तो हम सब लोगों को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। और कल पंचायत चुनाव के जो भी नतीजे आए जिसके लिए, वो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।